नमस्कार। मैं अनूप यादव एक बार फिर से आपका एसओएस नेचुरल फार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वह विषय वैसे तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा है और बहुत ही छोटा हिस्सा है। आम जीवन में हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हम प्रतिबद्ध हैं देशी गाय के संरक्षण और भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अहम खजाना आयुर्वेद के सिद्धांतों को भारत के घर घर तक पहुंचाने के लिए। और इस दिशा में हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अब पिछले कुछ 5-6 महीने से हम इसी विषय पर कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ जानकारियां जुटाने की, कुछ अपनी संस्कृति की गहराई को समझने की कि क्यों ये परंपराएं हमारे घरों में हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की और क्यों इनको आज भी हम लोग निरंतर फॉलो करते हैं। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वह है धूप। धूप जहाँ तक मुझे लगता है भारत के हर घर में, हर कोने में प्रयोग होती है। पूजा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है धूप। जिस तरीके से हम दीपक जलाते हैं, हम धूप को भी प्रज्वलित करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोगों को शायद ये पता होगा कि धूप क्यों जलाई जाती है और क्यों उसे ईश्वर की आराधना के समय ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आप बाकी समय भी कर सकते हैं उसका प्रयोग, लेकिन क्यों हमें बचपन से ये सिखाया गया कि जब हमें सुबह और शाम ईश्वर की आराधना करनी है, उस परमात्मा को याद करना है, तो क्यों हमें दीपक के साथ धूप का प्रयोग करना चाहिए। इस विषय पे मैं कुछ बुज़ुर्ग लोगों से मिला, कुछ बहुत ही ज्ञानी लोगों से बातचीत हुई जिन्हें हमारी परंपराओं के बारे में जानकारी है। जब मैं उनसे मिला तब मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि धूप जो है बेसिकली आपका जो हवन है, हवन भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम संस्कार है। तो धूप एक लघु हवन प्रक्रिया है, यानी कि छोटा हवन। अब हवन के बारे में तो मुझे लग रहा है कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और ये तो बहुत से वैज्ञानिक शोधों में भी सिद्ध हो चुका है कि हवन में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री केवल इंसान के स्वास्थ्य के लिए ही लाभप्रद नहीं है, ये पूरे वातावरण के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जब आप हवन करते हैं, किसी घर में हवन होता है, तो उसके आसपास जितने भी विषाणु कीटाणु उपस्थित होते हैं वो सब उस हवन प्रक्रिया से नष्ट हो जाते हैं। आपके वहाँ पर, आपके घर और उसके आसपास ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, प्राणवायु का संचार होता है और इंसान को अवसाद, चिंता, तनाव, माइग्रेन पेन जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आप अच्छा फील करने लगते हैं, आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और आप केवल शारीरिक तौर पर ही अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, आप मानसिक तौर पर भी अपने आप को काफ़ी मजबूत पाते हैं। अब हवन प्रतिदिन करना हर आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है और वो उसी प्रक्रिया के तहत ही हवन को किया जाना चाहिए, तभी आपको उसके भरपूर लाभ मिलते हैं। अब हमारे बुज़ुर्ग जो इतने समझदार थे, उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। उन्होंने हवन की बजाय धूप को महत्वता दी। आप हवन कीजिए, लेकिन हवन तो अब हम
कभी कभार कुछ खास मौक़ों पर ही करते हैं। लेकिन धूप जो है, धूप आप सुबह और शाम दोनों टाइम प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई वक्त आपको नहीं लगता है, आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो सामग्री और जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ या देशी गाय का घी, देशी गाय का गोबर या दूसरी जितनी भी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो आप हवन में प्रयोग करते हैं, धूप भी आपकी उन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। तभी आपको उससे वो सब फायदे मिलेंगे जो आपको हवन से मिलने चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज के दिन जितनी भी अधिकतर, मैं नहीं कहूँगा कि सब के सब ऐसे हैं, बट अधिकतर जो धूप बाज़ार में उपलब्ध हैं वो बहुत से ऐसे हानिकारक चीज़ों से बनी हुई हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है। आप प्राकृतिक जड़ी बूटियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, उन सब में प्लास्टिक, कचरा, टायर, रबड़, ये सब मिक्स किया जाता है। मैं किसी विशेष ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट यही सच है कि बहुत से ब्रांड्स में यही सब डाला जाता है। तो अगर आपको धूप इस्तेमाल करनी है तो आप ऐसी शुद्ध धूप इस्तेमाल करें जिससे आपके परिवार को शारीरिक और मानसिक तौर पर फ़ायदा हो। अब बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने बताया कि मार्केट में जो मिलने वाली अधिकतर धूप हैं वो बहुत मिलावटी हैं, उनमें बहुत से रसायन हानिकारक डाले जाते हैं। अब उसका समाधान क्या है? तो हमने अपने स्तर पर एक कोशिश की है। आज से हम पिछले करीब 3 महीने से विभिन्न तरह के जो धूप की सैंपलिंग थी उन पर शोध कर रहे थे। हमने अपने कुछ जो कस्टमर्स हैं उनको वो सैंपल के लिए और प्रयोग करने के लिए दी, उन्हें बहुत पसंद आई, कुछ उसमें परिवर्तन करने पड़े। अब आज पहला दिन है जब हम इस धूप का व्यावसायिक तौर पर प्रोडक्शन आरंभ करने जा रहे हैं और इस धूप में 100% प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, देशी गाय का गोबर और घी इत्यादि ही मिले हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका इस्तेमाल कीजिए। यह आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपको और आपके परिवार को फ़ायदा ही होगा। आपने हम पर पहले भी विश्वास किया है और उम्मीद है इस बार भी हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। अब मैं आपको वो प्रक्रिया दिखाता हूँ जिस प्रक्रिया के तहत हम धूप बना रहे हैं और हम उसमें किस किस तरह के प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ जैसे तगर, नागरमोथा, कपूर कचरी, गुड़बच, अनंतमूल, लोबान, गूगल, देशी गाय का घी, गोबर इत्यादि इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमारी टीम धूप बनाने की तैयारी कर रही है। ये सारे आइटम्स जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं जैसे कपूर कचरी, गुड़बच, तगर, नागरमोथा, अनंतमूल, राल, लोबान आदि को सबको मिश्रित करके और ये हमने एक औषधि तैयार कर ली है। अब इसको पानी के साथ और देशी गाय के घी के साथ मिक्स किया जाएगा। ये हमारा पहला लॉट है जो कल हमने तैयार किया है। टीम के लोग पूरी शिद्दत और मनोबल के साथ लगे हुए हैं। ये वो मशीन है जिसे हम
इस्तेमाल करते हैं धूप बनाने के लिए, और इसी से ये सारी धूप जो दिखाई दे रही हैं आपको, जो सूखने के लिए हमने डाली हुई है, इन सबको इसी मशीन के द्वारा तैयार किया गया है। तो जितना भी सामान जो मिक्स किया गया है उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कोई सिंथेटिक तेल या सिंथेटिक कोई पदार्थ नहीं मिलाया गया है। ये सब पूर्णतया प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं और उन्हीं से मिलके ये वैदिक धूप तैयार। हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और आप अपने परिवार के साथ पूर्णतः प्राकृतिक धूप का आनंद उठा पाएंगे। हम पर विश्वास करने के लिए एक बार फिर से आपका दिल से धन्यवाद।